किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? ट्रिग्नोमेट्री, है ना। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। त्रि मतलब होता है तीन, कोण मतलब कोण, यानी कोण किसको कहेंगे? दो भुजाओं, है ना, दो भुजाएं जहां आके मिलती है उससे जो झुकाव पैदा होता है उसको क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। नहीं कहते हैं? त्रिकोणमिति। हम लोग यहाँ तीन कोण की बात करेंगे। और तीन कोण किसमें होता है? त्रिभुज में। तीन कोण किसमें होता है? त्रिभुज में। तीन कोण त्रिभुज में। और उस त्रिभुज भी कितने प्रकार के बताए थे? चार प्रकार के। त्रिभुज 6 प्रकार के। भुजा के आधार पर 3 प्रकार होते हैं और कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं, है ना। भुजा के आधार पर कौन कौन त्रिभुज होता है? एक समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। समबाहु, समद्विबाहु और कोण के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? न्यून कोण, समकोण और न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। तो हम लोग जो यहाँ पर उच्छवो त्रिभुज में से किस त्रिभुज की बात करेंगे? समकोण त्रिभुज। किस त्रिभुज की बात करेंगे? समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। ठीक है, किस त्रिभुज की? समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं ये बताइए? समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का, है ना, जिस त्रिभुज का एक कोण की माप, है ना, जिस त्रिभुज की एक कोण का माप, एक कोण का माप, एक कोण का माप कितना हो? 90 डिग्री हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? उसे क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री तो होता ही होता है, नहीं होता है? जब जो 90 डिग्री हो गया उसको हम कुछ नहीं कहेंगे। बाद बाकी जो दो कोण बच गया, नहीं बचा, एक कोण ये बचा और एक कोण ये बचा, इन दोनों पे डिपेंड करता है कि आपका परपेंडिकुलर कौन होगा और बेस कौन होगा। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं जो 90 डिग्री है, इसके सामने वाली जो भुजाएं होती है वो हमेशा एच को इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं, है ना। एच को इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं, जैसे हिंदी में कर्ण कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है? कर्ण कहा जाता है। अब डिपेंड करता है थीटा पे। अगर ये थीटा है, ऊपर वाला थीटा है, ये थीटा है, तो सामने वाला मेरा पी होगा, इसके सामने वाला पी होगा, बगल वाला क्या कहलाएगा? डी। अगर ये थीटा है तो इसके सामने कौन है? ये है, ये आपका क्या कहलाएगा? पी। और जो बच गया वो क्या कहलाएगा? बी कहलाएगा। इसको सम्मुख भुजाएं कहते हैं, इसको संलग्न भुजाएं कहते हैं ना। थीटा के सामने जो होता है वो हमेशा, थीटा के सामने जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर कहलाता है, याद रखना। थीटा के सम्मुख भुजा को, सम्मुख भुजा को क्या कहा जाता है? हमेशा लंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लंब, लंब कहा जाता है। और थीटा के संलग्न भुजा को, थीटा के संलग्न भुजा को, संलग्न भुजा को क्या कहा जाता है? आधार कहा जाता है। को क्या कहा जाता है? आधार कहा जाता है। अब बताइए, आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं, इसीलिए इसे बी से इंडिकेट करते हैं। और लंब को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? परपेंडिकुलर, है ना। क्या कहा जाता है? परपेंडिकुलर, इसीलिए उसको पहला लेटर पी होता है, नहीं होता है, इसलिए पहले से उसे पी से इंडिकेट किया जाता है। हम रिपीट कर रहे हैं, इसके बाद अगर कोई बोल दिया कि हमको समझ में नहीं आया तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? ये 3 चीजें हम मेरे सामने आ गई। कौन कौन? एक एच और पी बी, है ना। 3 चीज आ गया। कौन कौन आया? एच पी बी। H4 हाइपोटेनियस, H4 हाइपोटेनियस, H4 हाइपोटेनियस को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। P4 परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को हिंदी में क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। B4 बेस होता है, बेस को हिंदी में क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। अब याद करो, ये 3 चीज किसी और ने भी बताया था। कौन बताया था? पाइथागोरस ने बताया था। कौन बताया था? पाइथागोरस। पाइथागोरस ने क्या बताया? अगर किसी समकोण त्रिभुज की बात करेंगे ना, इन तीनों में एक रिलेशन होता है ना, संबंध होता है। आपस में क्या होता है? संबंधित होते हैं, जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं? तो बोला कि कर्ण का स्क्वायर कर दीजिए और पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी
कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है ना। कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो किसके किसके बराबर होता है? लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, याद रखना, ठीक है। इसलिए एच स्क्वायर उन्होंने क्या लिखा? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू क्या? पी स्क्वायर प्लस, फिर से बोलो, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस। इसी से हम लोग 2-3 फॉर्मूला 4 फॉर्मूला और बना लेंगे। कैसे? एच को रखेंगे, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनेगा? स्क्वायर बराबर टपता है, क्या बनता है? रूट बनता है। तो एच बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस एच ही क्यों, पी को रख लेते हैं, बी इधर आएगा, बी इधर आएगा तो इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा? तो रखे किसको हम? पी को। तो एच के इसको इधर आके कौन बन गया? बी जो है वो माइनस में चला गया, बी किस में चला गया? फिर स्क्वायर अगर बराबर टपता है तो क्या बनता है ये बताइए? स्क्वायर रूट बनता है। नहीं, स्क्वायर अगर बराबर टपेगा तो क्या बनेगा? रूट बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? पी ही क्यों आएगा? बोला बी तुम जाओ हम रहेंगे ना, पी को बोला तुम जाओ हम रहेंगे, तो बी रह गया, तो पी को भगा दिया यहाँ से, तो उधर कहाँ चला गया? कहाँ चला जाएगा वो? माइनस में चला गया ना, चला गया। बी रह गया, पी इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो इसलिए एच स्क्वायर माइनस। तो आप स्क्वायर को भी बोला नहीं रखेंगे, तुम हमको भगा दिया हम तुमको भी भगा देंगे, भाग यहाँ से, है ना। स्क्वायर को भगा दिया तो बेचारा रोले रोले कहाँ चला गया? क्या बन गया? रूट बन जाता है। क्या बन जाता है? कोई दिक्कत यहाँ तक में समझ में आ रहा है? ये सब ये कहानी है, आपको सिर्फ ये याद रखना, इससे आप खुद ब खुद ये सब बना सकते हैं। ये कहा जाता है ना, ये जड़ है, इसके बाद ये इसका ब्रांचेस है, शाखाएं। आप इनको याद रखिएगा, सब बन जाएगा, इससे आप सब कुछ बना सकते हैं। यहाँ तक आए थे। तब ये सब चीज जब बात कर रहा था ना, तो उधर से कौन आ गया? पंडित जी आ गया। क्या आ गया? पंडित जी आ गया। बोला बहुत हो गया PBH, है ना। अब इसके बारे में कुछ नया चीज हम बताते हैं। बोला क्या? बोलिए। क्या मैं कौन? पंडित जी। मैं कौन? पंडित। क्या बोला? मैं पंडित बद्री प्रसाद। क्या बोलते हैं? सुबह शाम हर हर बोल, सोना चांदी तौल, सोना चांदी क्या करते हैं? तौल। पंडित जी ऐसे ही कमाते हैं ना, मंदिर में बहुत दान आता है। ये राम मंदिर में 10 करोड़ रुपया खाली पटना का क्या कहते हैं, महावीर मंदिर है ना, पटना रेलवे स्टेशन के बगल में महावीर भव्य मंदिर है। 10 करोड़ रुपया खाली राम मंदिर में यही दिया है बनाने के लिए। कितना चाप पैसे, चलो खाने दीजिए, उसको जाने दीजिए, हम लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे। ध्यान देंगे यहाँ पर फॉर्मूला पर। क्या? पंडित जी आगे बोले मैं पंडित बद्री हर 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 हर, सोना चांदी, सोना से हो गया साइन, सोना से हो गया साइन, चांदी से टी से, तौल से टेन। ठीक है, तो अब यही से एक फॉर्मूला बन गया भाई। क्या होता है? तो साइन थीटा का फॉर्मूला यही हो गया। क्या हो गया? है ना। पंडित के इशारों की बात समझिए। क्या समझिए भाई? क्या समझिए कि साइन थीटा बराबर क्या आ गया? P बाय कॉस थीटा बराबर D बाय टेन थीटा बराबर। आप यही से एक फॉर्मूला निकाले। क्या क्या निकला भाई? फॉर्मूला ये निकल गया। क्या निकला? क्या फॉर्मूला आया कि आपके पास यहाँ से आ गया क्या चीज? साइन थीटा बराबर P बाय और कॉस थीटा बराबर D बाय एच, और यहीं से टेन थीटा बराबर P बाय। अब इन तीनों की शादी हो गई, है ना। इन तीनों की इनकी है ना, तीनों की शादी हो गई। किससे? इसका शादी होगी कॉसेक से। किससे? कॉसेक से। इनकी शादी हो गई दो में, इनकी शादी हो गई किससे? सेक से। और इनकी शादी किससे हो गई? कॉट से। याद रखना, टेन का कॉट, टेन का कॉट, टेन का कॉट। याद रखना, उल्टा पुल्टा करोगे तो मार खाओगे, मार हो जाएगा, नहीं होगा। इसलिए उल्टा पुल्टा नहीं याद रखना है, बिल्कुल जैसे है वैसे याद रखना। साइन का साइन का कोसेक, है ना। साइन का कॉस का और टेन का, है ना, टेन का। एक मिनट, क्या बात कर रहे थे हम? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी, सोना से हो गया साइन, सोना से साइन, चांदी से कॉस और
टॉल से टेन। और इनकी शादी किससे हो गई? कॉसेक। साइन का किससे? कॉसेक से। कॉस का? टेन का। कोई दिक्कत यहाँ तक में? कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो, ये जो बोलेगा जस्ट उसका अपोजिट ये बोलेगा, है ना। ये जो बोलेगा कौन? साइन जो कहेगा उसका अपोजिट कौन होगा? कॉस। कॉसेक हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू कितना है? फॉर्मूला जो आया कितना आया? P बाय, और इसका तो अपोजिट कौन है? कॉसेक। तो P बाय H है तो क्या होगा सोचो? H बाय P नहीं होगा? होगा। सेक भी जस्ट उसी खानदान से मिलता जुलता है, तो क्या होगा? ये भी H बाय B, और कौन आ गया? कॉट। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? B बाय P। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे ये बढ़े थे, अब यहाँ पर जो बात किया था कि ये थीटा का है ना, ये तो 90 डिग्री है ही नहीं है, ये तो 90 डिग्री। अब ये दो थीटा की हम लोग बात कर लेते हैं, है ना। एक थीटा यहाँ है और एक थीटा। अब इन दोनों का जोड़ हमेशा कितना होता है बताइए? 90। क्यों 90 होगा? क्योंकि हम ये जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? ये बेचारा अकेले 90 है, ये दोनों मिल के ना 90 होगा। ये दोनों मिल के क्या होगा? 90 होगा। समझ में आया? ये दोनों मिल के क्या होगा? 90। अब यहाँ पर थीटा की जो बात किए थे हम, कौन? थीटा जो बात किए थे, थीटा में किसका किसका हम बात किए थे? 0 से स्टार्ट किए थे। 0 के बाद कौन आया था? 30। 30 के बाद कौन? 45 के बाद कौन? 60। 60 के बाद कौन? हम लोग यहाँ तक ये 3 क्लास में यहीं तक पढ़ेंगे, लेकिन जब आगे बढ़ेंगे तो 360 तक पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें भी बताए थे किसका? साइन थीटा नहीं, साइन, उसके बाद कॉस, उसके बाद किसका बताए थे? तो साइन 0 है ना, 0। अब इसको हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? नंबरिंग कर लेते हैं। 0 1 2 3 एंड 4। अगर हम लोग को साइन थीटा का वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो साइन, ये देखो पहले क्या लिखेंगे? स्टार्ट कहाँ से? 0। स्टार्ट कहाँ से? और अंतिम में क्या है? तो 0/4 का हमेशा रूट कर दोगे। तो बताओ 0 में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 0। जी भाग देंगे तो कितना आएगा? 0। और 0 का रूट कितना होता है? 0 का रूट कितना होता है? 0 ही होता है, नहीं होता है। इसीलिए साइन 0 का वैल्यू कितना बताए? 0। उसी प्रकार से यहाँ भी करेंगे। 1 है, लास्ट में कितना है? 4 का रूट कर दो, कितना होगा यहाँ? 1/2। उसी प्रकार से यहाँ भी कर दो, कितना? 2/4। हमेशा 4, सब में कितना देंगे? 4 ही देना है, 4 के अलावा कुछ नहीं। क्या देना है? 4 देना है। चलिए, तो इसका हम लोग करेंगे तो 1/2। यहाँ क्या हो जाएगा? इसको कटा देंगे तो 1/2 नहीं होगा। तो 1 का तो रूट होता है, लेकिन 2 का होता है क्या? नहीं, इसीलिए वो रूट में ही रह गया। यहाँ पर रूट करेंगे तो 3 का रूट होता है? नहीं होता, इसलिए रूट 3 हो गया। और 4 का कितना होता है? 2। और ये 4 कट गया, कितना आया? 1। और 1 का रूट 1 ही होता है। कहीं दिक्कत यहाँ तक में नहीं। आगे क्या था? कॉस का। कॉस में क्या बताए थे हम? क्या बताए थे? उल्टा लिखना है ना। अंतिम से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? अंतिम से। तो पहले अंतिम में कौन? 1 के बाद कौन? √3/2। फिर 1/2। फिर कितना? फिर कितना? 10 निकालने के लिए इन दोनों को भागा कर दीजिए। क्या 10 निकालने के लिए क्या करेंगे? भागा कर दीजिए, क्योंकि tan थीटा बराबर साइन बाय कॉस होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन बाय कॉस होता है। तो साइन tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बाय क्या होता है? तो अगर हम लोग tan 0 का वैल्यू निकालेंगे तो साइन 0 का वैल्यू लिखना पड़ेगा, और नीचे क्या? कॉस 0 का वैल्यू लिखना पड़ेगा। नहीं, तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0। और साइन कॉस 0 का मान 1, यानी भागा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? भाग। इसलिए यहाँ भी क्या कीजिए आप? भागा कर दीजिए। कितना होगा? 0/1। कितना? 0 ही होगा। कितना होगा? अब इसको भागा करेंगे तो 2 कट जाएगा, 1/√3 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा? 1। यहाँ पर √3। यहाँ कितना आएगा? इन्फिनिटी। नहीं, क्या आएगा? अब इसके नीचे आप खुद निकाल लीजिएगा। साइन का उल्टा कौन होता है? कॉसेक। कौन होता है? कॉसेक। कॉस का कौन होता है? सेक। और कॉट का? tan का कॉट। इसको उल्टा के लिख लेना। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 0 है, 0 बटे क्या करेंगे?
1, तो 1/0 है ना, 1/0 जैसे ही करेंगे तो इसको इन्फिनेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव। यहाँ पर अगर कोसेक, यहाँ क्या आएगा? कोसेक 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2/1 हो जाएगा। यहाँ तक में दिक्कत नहीं। अब इसी थीटा के संदर्भ में हम लोग कुछ आज आगे पढ़ने वाले हैं। अभी तक क्या था? रिकेप था। क्या था? रिकेप। जो हमने अभी तक पढ़ा है उसको समझने। अब यहाँ इसी थीटा के संदर्भ में कुछ नई चीजें सीखना चाहते हैं। मान लेते हैं अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, है ना? अगर ये थीटा है ये कितना होगा बताइए। इन दोनों का जोड़ कितना है? 90। अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। नहीं होगा? क्या होगा? 90 माइनस थीटा। वही चीज हम लोग सीख रहे हैं। क्या? अगर हम लोग देखो ये बदलेगा, किस में बदलेगा? साइन जो है वो कॉस में बदलेगा। साइन किस में बदलेगा? किस में? साइन किस में? कॉस में बदलेगा। और सेक जो है वो कॉसेक में बदल जाएगा। किस में? कॉसेक में। और कौन? टेन जो है वो कॉट में बदलेगा। किस में बदलेगा? अब देखो कैसे बदलता है ना? इस चीज को हम लोग समझते हैं कि बदल कैसे जाता है। चल देखो, अभी हम क्या बात किए थे? अगर हम इसको थीटा मानेंगे तो ये क्या कहलाएगा? पी। ये क्या कहलाएगा? पी नहीं कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? पी। आप हम क्या किए? त्रिभुज ए बी सी में बात करते हैं। ए को हमने क्या मान लिया? थीटा। उस कंडीशन में जो आपका पी होगा, आपका क्या पी जो होगा वो कौन होगा? बीसी। कौन होगा? पी कौन हो जाएगा? बीसी नहीं होगा। और जो बी होगा यानी बेस जो होगा वो कौन होगा? ए बी। आपका क्या हो गया? बेस। बेस हो गया। और जो एसी है वो क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा, यानी हाइपोटेनियस कहेगा। हम इसको थीटा लेके चलेंगे तो साइन थीटा बराबर आप क्या पढ़े? देखिए साइन थीटा बराबर क्या पढ़े? जल्दी बताइए फटाफट। पी बाई एच। तो साइन थीटा बराबर पी। पी यहाँ पर कौन आ गया? बीसी। बी कौन आ गया? बीसी। एच कौन हो गया? एसी। एच कौन हो गया? कोई दिक्कत? पी कौन हो गया? पी हो गया बीसी और एच हो गया एसी। अब जैसे हम लोग यहाँ क्या देखो, अब हम लोग क्या करेंगे? अभी इसको थीटा माने तो ये मेरा क्या हो गया? पी नहीं हो गया? ए को थीटा माने तो ये पी। उस हिसाब से हम जो साइन थीटा का वैल्यू निकाले हैं वो क्या हो गया? बीसी बाय एसी। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे अगर ये थीटा नहीं होके ये थीटा होता तो, ये थीटा होता तो यहाँ पर इसको अगर थीटा माने तो ये क्या हो गया? 90 माइनस थीटा होगा। ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा। तो आप यहाँ पर ये साइन थीटा इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं फिलहाल। अब हम लोग कॉस थीटा का मान लेते हैं। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बी बाय नहीं होता है? कॉस थीटा बराबर बी बाय एच होता है कि नहीं? अब यहाँ पर थीटा के जगह पे क्या आएगा ये बताइए? थीटा के जगह पे क्या आ रहा है? 90 माइनस थीटा। आप यहाँ लिखिए 90 माइनस थीटा। और बी के जगह पे देखिए बी कौन होगा? अगर ये आपका थीटा है ये पी होगा, ये बी हो जाएगा। ये थीटा है तो ये क्या हो गया? पी। ये क्या हो गया? बी। तो बी के जगह पे क्या होगा? बीसी। और ए एच के जगह पे क्या होगा? एसी। अब एक समीकरण 1 और 2 को ध्यान दीजिए। समीकरण 1 तथा 2 से देखिए। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से देखिए। यहाँ भी BC बाय AC, यहाँ भी क्या है? BC बाय। ये दोनों ने कट जाएगा तो बच कौन गया बताइए? कौन बच गया? साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस क्या हो गया? ठीक। तो साइन किस में कन्वर्ट हो गया? नहीं हुआ? साइन किस में कन्वर्ट हो गया? जब साइन कॉस में हो सकता है तो कॉस भी किस में हो जाएगा? साइन में। तो कॉस यहाँ पर अगर हम लोग जैसे cos 90 साइन थीटा बराबर क्या लिखें? cos 90 माइनस, ये बदलेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर साइन अगर 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो क्या आएगा ये बताओ? cos थीटा बराबर क्या लिखे हम? cos थीटा बराबर क्या लिखे?
सॉरी साइन थीटा बराबर क्या लिखे cos 90 माइनस थीटा, नहीं cos 90 माइनस थीटा। तो उसी प्रकार से साइन 90 माइनस थीटा होगा तो क्या होगा cos थीटा होगा, क्या होगा cos थीटा होगा। बहुत सिंपल सी बात है, नहीं है। साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा, और cos अगर साइन 90 माइनस थीटा होगा तो कौन किस में बदलेगा, cos से बदल जाएगा। इसी प्रकार से सेक है ना, अगर हम लोग सेक थीटा लिखे तो कौन बदले, किस में बदलेगा, cosec 90 माइनस थीटा में, किस में बदलेगा cosec 90 माइनस, अगर sec 90 माइनस थीटा होगा तो किस में बदलेगा, cosec थीटा में। नहीं समझ रहे हो, cosec थीटा में। जैसे साइन किस में बदला, साइन cos, अगर साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, cos 90 माइनस साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस, उसी साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। उसी प्रकार से देखो साइन cos का गया तो साइन का उल्टा कौन होता है, cosec, और cos का उल्टा sec। तो cos और cos sec और cosec दोनों आपस में क्या हो गया, बदल गया, नहीं बदल गया। तो यहाँ पर sec थीटा बराबर क्या लिखेंगे, cosec 90 माइनस, और sec 90 थीटा 90 माइनस थीटा होगा तो क्या होगा, cosec थीटा। ये दो हो गया। अब कौन बच गया, टेन थीटा की बात करेंगे। अगर टेन थीटा बराबर क्या होगा बताओ, cot 90 माइनस, अब यहाँ टेन 90 माइनस थीटा अगर लिख दे तो cot थीटा। इसमें बस इतना ही फॉर्मूला है, ये कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। हाँ ये कुछ भी नहीं है, यही चेंज करना है, यही आपको क्या करना है, बदलना है, ठीक है। किसमें, साइन किसमें बदलेगा, साइन, ये याद रखना है, साइन किसमें, कॉस, साइन किसमें, साइन बदलेगा कॉस में, कॉस सेक बदलेगा कॉसेक में, टेन बदलेगा कॉट में, इतना ही करना है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन कोई पूछ देगा कि बताइए साइन 19 डिग्री बटे साइन 19 डिग्री बटे कॉस 71 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, आंसर बताइए इसका। हाँ आंसर बताइए कितना होगा। क्वेश्चन इसी तरह से पूछे, पढ़ाए क्या दे दिए क्या, यही कहना चाहते हैं। अरे वही पढ़ाया है जो चीज यहाँ काम करेगा, ठीक है। अब देखो कैसे, आप यहाँ पर साइन किस में बदलेगा, बदलेगा ना, वही तो बोर्ड का दिख रहा है। अच्छा अच्छा, हम खड़े हो जाते हैं इसलिए, तो हम खड़े नहीं रहेंगे तो बनाएगा कौन, ही बताओ। जिधर खड़ा रहता है उसका अपोजिट इधर लिख दिया था ना। अच्छा ठीक है, ये वाला फिर से बता दो, कौन वाला फिर से बता दो, इधर जाता है, ये वाला, इसके सामने ये आप ये आया कैसे, फॉर्मूला चला के, ये फॉर्मूला आ गया ना, हां समझ गया ना, कैसे आया है बल्ले, फॉर्मूला समझ के आया। ये साइन थीटा वाला फिगर था ना रे, फिगर जो था यहाँ पर हम लोग ए बी सी, ये थीटा हुआ, ये 90 हुआ, ये थीटा माने थे, तभी से क्या मुंह में लड्डू को चलता ने बोल रहा था ले लवा के का, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा होगा ना। अगर ये इसको थीटा मानेंगे तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा। अब देखो हम क्या माने, इसको थीटा माने, ए को थीटा लेके चले हैं, वही लिखे त्रिभुज एबीसी में ए क्या हो गया थीटा। तो उस कंडीशन में जब ए थीटा होगा तो ये मेरा पी होगा, ये बी होगा, ये एच होगा। तो हम साइन थीटा का फॉर्मूला निकाले, पी बाय कितना होगा, तो पी कौन मेरा बीसी, तो बीसी बाय कौन हो गया एसी। तो साइन थीटा बराबर बीसी बाय एसी, समीकरण 1। अब चाहे हम लोग cos थीटा का निकालने जाते हैं ना, अब सी को थीटा मान लेते हैं, तो सी को अगर थीटा मानेंगे तो सी के थीटा के जगह पे क्या होगा 90 माइनस थीटा। सी को थीटा मानेंगे तो थीटा के जगह पे क्या है 90 माइनस थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या पढ़े आप, क्या बी बाय एच पढ़े है ना। तो cos थीटा को हटा के क्या लिखेंगे 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया बी। बी अब अगर हम लोग इसको थीटा माने हैं, ये मेरा बी कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, ये पी कहलाएगा। तो बी बाय क्या हो गया एच। तो बी के जगह पे कौन है बीसी, बीसी बाय कौन एसी। समीकरण 1 और 2 को देखिए, 1 और 2 को देखिए, एक में बीसी बाय एसी, यहाँ भी बीसी बाय एसी नहीं है, तो दोनों सेम है। जब इस साइड सेम है तो इस साइड भी क्या होगा बराबर ही होगा, नहीं होगा, तो इसीलिए हम बराबर में लिख दिए। साइन थीटा बराबर क्या लिख दिए cos थीटा माइनस 90 माइनस। कैसे बदला देखा, जब ये बदल सकता है तो ये क्यों नहीं बदलेगा,
है ना। साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, और यहाँ पर याद रखेंगे साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। उसी प्रकार से सेक थीटा बराबर सेक किससे बदलता है, सेक बताए किसमें बदलता है, कॉसेक में। सेक किसमें बदलता है, तो जब साइन कॉस में तो कॉस कॉसेक सेक में, तो सेक जो है कॉसेक में, सेक जो है कॉसेक में। उसी प्रकार से यहाँ टेन किसमें बदलेगा, कॉट में, फिर टेन अगर कॉट में बदलेगा तो कॉट भी टेन में बदल जाएगा। यही तो इसमें कहानी है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोला, साइन 19 बटे कॉस 71, यही पूछा है। आपको क्या करना है, दोनों में से किसी एक को बदल देना है, दोनों में से किसी एक को क्या करना है, बदल देना है। तो कैसे बदलेंगे, क्या लिखा हुआ देखो, साइन 19 डिग्री बटे क्या हो गया, कॉस 71 डिग्री। क्या अब आप बताइए किसको बदले, ऊपर वाला को नीचे वाला को, किसको बदले, ऊपर वाला को बदलेंगे। तो साइन किससे बदलता है ये बताइए, कॉस में, तो कॉस लिखिएगा ना। साइन किससे बदलता है, कॉस में, तो क्या लिखिएगा, कॉस। अब यहाँ पर 90 माइनस थीटा कितना है, 19 बटे क्या हो गया, कॉस 71 होगा कि नहीं होगा। अब इसको लिखिए कॉस, घटाइए कितना बचेगा, घटाइए कितना बचेगा, कितना बचेगा, कितना 71, नीचे क्या है कॉस 71, क्या नहीं कट सकता है, हाँ 19 और 70 क्या है, कोण का वैल्यू दिया हुआ है। कॉस के बाद जो भी है तो 9 अगर थीटा लिखेंगे तो थीटा होगा, अगर कोई वैल्यू लिखा हुआ तो ये थीटा का वैल्यू है। ठीक है, हाँ बोलिए, क्या कोई दिक्कत। 10 20 बाई कोट 70, जल्दी बताइए कितना होगा। तुम उठो यार, चल तभी से सुतल रहता है, बाद में बोलता है। चलो इधर, कसको इधर। हाँ बोलो, क्या दिक्कत इसमें, इसमें भी क्या होगा, एक ही होगा। क्यों भाई, आप किसी एक को बदल दीजिए, है ना, किसी एक को, दोनों को नहीं बदलना है। या तो किसको, 10 को बदलिए, या तो कॉट को। अगली बार हम नीचे वाला को बदल के देखते हैं। ऊपर में 10 क्या हो गया, 20 है ही ना, नीचे क्या होगा, 10 किस में बदलता है, कॉट किस में, 10 में। तो 10 क्या लिखिएगा आप, 90 माइनस 70 होगा, तो ऊपर क्या हो गया 10 20 बाई कितना 10, कितना होगा 20, कट के कितना हो गया, कितना इजी है। 100% कुछ न कुछ इस तरह से आएगा ही, जो कि होगा। क्वेश्चन इसी तरह से दिया जाता है, ठीक है, बिना कटने वाला पॉसिबल ही नहीं। जरूरी नहीं कि सब कट ही जाए, कहीं जुटता भी है। जैसे इसी में दे देगा आपको, दूसरा क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन देते हैं, हाँ माइनस वाला भी देते हैं हम लोग को ना, अभी तुरंत दे। सर प्लस में 10 वाल दे सर, यही जो लिखा है तो माइनस कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन है ना, मान लेते हैं यहाँ पर लिखिएगा कॉसेक 30, कॉसेक 30, उसके बाद फिर लिखिएगा सेक 60, प्लस दे देगा बीच में, लिखिएगा कॉस 25, और उसके बाद साइन 65। अब बताओ इसका क्या वैल्यू होगा, अब इसका क्या होगा, क्या होगा बताओ। तो इसमें से देखो, यहाँ पर 2 गो में से एक चेंज होगा, यहाँ भी 2 गो में से कौन होगा, कोई एक चेंज करना पड़ेगा। अब जैसे देखो यहाँ क्या है कॉसेक, कॉसेक किस में चेंज होता है, सेक में। कॉसेक किस में होता है कि नहीं होता है, कॉसेक किस में चेंज होता है, सेक में। तो अच्छा कोई बात नहीं, ऐसे ही बना लो, यहाँ तो सेक स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखो यहाँ पर क्या था, cos 65 और cos 65 इंटू साइन 25। अब इसको देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग एक को किसी एक को बदल देंगे, चाहे साइन को बदलिए चाहे कॉस को बदलिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, अगर कॉस को बदलेंगे किस में बदलेगा,
साइन, कॉस को बदलेंगे किसमें, साइन। साइन क्या होगा 90 माइनस 65, और यहाँ से क्या हो गया साइन 25 रहेगा ही। अब इसमें से किसी एक को हम लोग बदल देते हैं, यहाँ साइन बदले, यहाँ कॉस को बदल दे, कॉस में ले आते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 25, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब इनटू है, क्या है इनटू। तो इसको इस साइन को cos में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 90 माइनस कितना 65। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ क्या होगा साइन घटाओ कितना बचेगा 25, नहीं साइन कितना इनटू कितना हो गया, फिर साइन 25, और यहाँ से क्या हो गया cos 25 प्लस क्या इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पर cos 25, होगा कि नहीं होगा। अब साइन इंटू साइन क्या होता है, ये साइन स्क्वायर नहीं होता है, साइन इंटू साइन क्या हो गया, साइन स्क्वायर कितना हो गया 25, और प्लस क्या हो गया cos स्क्वायर 25। अब साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर कितना होता है 1 नहीं होता है, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1 नहीं होता है, माइनस है सर, कहाँ माइनस है, क्या कोई दिक्कत, कैसे कटेगा, कहाँ साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1 होता है, अगला चैप्टर में यही है चैप्टर बोलते हैं, अगला एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसी तरह से बहुत सारा क्वेश्चन है जहाँ से आप क्या कर सकते हैं उसको बना सकते हैं, क्या कोई दिक्कत। अब देखो एक क्वेश्चन और देते हैं, ध्यान से समझो इसको, इस तरह से क्वेश्चन आएगा, हाँ घुमा फिरा के क्वेश्चन सीधा सीधा दे देगा तब तो वही कोई भी बना लेगा। आपका दिमाग का टेस्ट होता है ना कि आप समझे क्या। यहाँ दे देगा कॉसेक है ना, कॉसेक a माइनस 20 बराबर कॉसेक a माइनस 20 बराबर कॉसेक a माइनस 20 बराबर सेक 3a। सपोज दैट कुछ इस तरह से क्वेश्चन दे दे है ना, क्या लिखा कॉसेक a माइनस 20 इक्वल टू क्या होगा सेक 3a। तो आप कॉसेक किस में चेंज होता है सेक में, यहाँ तो ऑलरेडी माइनस वाला है तो इसको छोड़ के इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ क्या आएगा कॉसेक क्या लिखोगे a माइनस 20 इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ, सेक किस में चेंज होता है कॉसेक में, तो कॉसेक 90 माइनस 3a नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। सिर्फ हमको इसको ना देखना है, तो थीटा है नहीं है, तो आप क्या देखिए यहाँ सेक से कट गया, सॉरी कॉसेक कॉसेक कट गया, बचा कौन a माइनस 20 इक्वल टू 90 माइनस क्या आ गया, अब 3a के पास आ जाएगा, a के पास आ गया, बचा कौन 90, और ये माइनस में डिजिट वाला तो डिजिट वाला के पास जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। अब क्या आ गया 4a बराबर कितना 110 नहीं होगा, 4a बराबर कितना 110। अब क्या होगा हमको a का वैल्यू निकालना था, 110 बटे कितना 4, कटा देंगे 55 बटे 2 हो जाएगा, नहीं होगा। यही आपका क्या हो गया, क्या कोई दिक्कत। इसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछेगा।